अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो बहुत फ़नी होने वाला है। नाज़रीन कराम, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा आज का रिएक्शन। अब्बा मैं सोई नहीं हूँ, तुझसे बातें करने का जी कर रहा था, तेरी मीठी बोली याद आ रही थी, तेरी बेटी कहना याद आ रहा था। अब्बा जी, तेरी बेटी 12 दिन जाग करके तेरा इंतजार करती रही है, आओ अपनी बेटी से बातें करो। इतना कहते कहते हजरत सकीना की हिचकी बन जाती है, सरे इमाम सकीना की गोद में है, लबे अक़दस हिलते हैं, आवाज आती है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी ने बाप के लबों से तिलावत सुनी है, कलेजा ठंडा हो जाता है, कहती अब्बा इजाजत है, फजर का वक्त हो रहा है, तूने जाते जाते कहा था बेटियों नमाज न छूटे। अब्बा मैं गवाही देती हूँ, किसी की नमाज नहीं छूटी है, किसी का पर्दा नहीं छूटा है। ओ खुदा के वास्ते जरा समझो तो सैयदों को, इनके नाम पे ढोल बजाते हो, इनके नाम पे बेटियों के पर्दे उतारते हो, ताज़िए के नाम पे तुमने औरतों को बेपर्दा करके लाके खड़ा कर दिया। गैरत आनी चाहिए। 10 तारीख में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा है, किसी की आवाज नहीं निकली है। और खुदा की कसम, करबला तो करबला, करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने शरीयत और हया को नहीं छोड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने लाने के बाद हुजूर के रोजे पे कहा था, नाना गवाह हो जाना, मैंने हुसैन का किया वादा पूरा कर दिया है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरे असगर को मदीने पहुंचा देना। देखो हुसैन, मैंने तुम्हारे असगर को मदीने पहुंचा दिया है, तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनब संभाल के लाई है इमाम सज्जाद को मदीने तक, तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को चुप कर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वो हजरत फारूक आजम की जात है, और जिसने निकाह में जहेज दिया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, और जिसने खर्च उठाया निकाह का उसी जात को हजरत उस्मान गनी कहा जाता है। इनमें तो आपस में इतना प्यार था, और आकर के चचुंदरों ने झगड़ा पैदा कर दिया। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, अल्लाह अकबर, निकाह हुआ हजरत अली का, हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से। निकाह के बाद आपके आंगन में पहले खिलने वाले फूल को हसन कहा जाता है। आप 15वें रमजान को तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन खातून जन्नत की अजमतों को सलाम, उनकी पारसाई को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम। जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और जाकर मुजायजा ले लो, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी गोद में अल्लाह रहमत या नेमत अता करे, यानी कि उसकी गोद में कोई बच्चा आए और उसको औरत वाले हमारी साथ लाहिक ना हो, ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई औरत ऐसी नहीं है जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो, जिसका रोजा कज़ा ना होता हो। हर औरत की जिंदगी में कुछ खास अय्याम आते हैं जिनमें रोजा नमाज की इजाजत नहीं है, मगर वाह रे फातिमा, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम। अल्लाह ने एक नहीं 3 बच्चे अता किए हैं, लेकिन एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ है। हालत तो देखिए, आप सहरी के वक्त में हसन आ रहे हैं, फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, इमाम हुसैन आ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है, सैयदा ज़ैनब आ रही है, असर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नजासत नहीं छूती है, नापाकी नहीं लगती है। मेरे नबी ने कहा खबरदार, याद रखो मेरी बेटी फातिमा है, उसे नापाकी छू भी नहीं सकती। आका किस लिए, क्या वो इंसान नहीं है? मेरे नबी ने कहा था सुनो, फातिमा इंसानी लिबास में रब ने जन्नत की हूर उतार डाली है, और हूरें कभी नापाक नहीं हुआ करती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात, नमाज की बात, जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें, अमर इब्न साद ने हिसाब लगाया, लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे। लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था सुनो, मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ, जो तुम मेरे साथ आए थे तुम में से किसी को ये खबर नहीं थी कि करबला में ये भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी
पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है, जाके उनकी मदद करे। जाओ वापस चले जाओ, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जब लोगों की आंखें भीगी हैं, मेरे इमाम ने कहा जाओगे कि नहीं। पूरी कौम पूरी जमात पे सन्नाटा है। मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग बंद कर दो, हो सकता है कोई उजाले की वजह से नहीं जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चिराग बढ़ाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया, तारीख में लिखा है कोई बैठने वालों में तब्दीली नहीं थी। इतना फर्क आया था कि जब चिराग बंद किया गया था उस वक्त तक सिर्फ पलकें भीग रही थी, और जब चिराग चलाया गया है किसी की ताड़ी भीग गई है, किसी का दामन भीग गया है। मेरे इमाम ने कहा था जाते क्यों नहीं हो। चीखें निकल गई थी। कहा मेरे इमाम बता तो सकी तेरी अजमत ज्यादा है या हमारी अजमत ज्यादा है, बता तो सकी। ये जितने आके बैठे हैं इनमें से किसकी माँ फातिमा ज़हरा है, किसका बाबा अली है, एक के नस्ब में बता दे। किसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुसैन बता तो सकी। अगर कोई तुझसे अफजल हो तो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुझसे अफजल कोई नहीं है हुसैन कसम खाते हैं मर सकते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते हैं। तकबीर नारे रिसालत बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद यासई किबला उलमाए सुन्नत सरजमीने ज्वालापुर अराकीने कमेट। अल्लाह अकबर। ये हुसैनी है, ये हुसैनी है। बात तफसील से करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ आपको। कोई और नहीं, मेरे हुसैन के बचपन का यार है। आज जो करबला आया है उम्र 72 साल है, मेरे हुसैन की उम्र 56 साल है। कितनी साल उम्र थी हुसैन की? जोर से कितनी? 56 साल। और यार की उम्र कितनी है? क्या बात है। 72 साल। हबीब इब्ने मज़ाहिर जब छोटे थे और इमाम अली मकाम से दोस्ती थी, तो यार यारी में भी कोई इतना नहीं करता है। लोग यार का माथा चूमते हैं, यार का सीना चूम लेते हैं, यार के हाथ चूम लेते हैं, लेकिन कोई यार के कदमों की खाक तो नहीं उठाया करता ना, उसे सर पे तो नहीं डाला करता। सहाबा की महफिल लगी है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह एक बच्चा बड़ा अजीब है मदीने में। कहा क्या नाम है? कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर है। कहा चीमा मिला है। कहा करता क्या है? कहा जब आपका हुसैन चलता है ना, वो पीछे पीछे कदमों की मिट्टी उठाता है, कभी चूमता है, कभी सर पे डाल लेता है। आका उसको बुलाए ना, जरा पूछे तो सही वो ऐसा क्यों करता है। मेरे नबी के हुक्म पे बुलाया गया, बच्चा आ गया। हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं, हुसैन हुजूर की गोद में बैठे हैं। आका करीम की बारगाह में शिकायत लगी है। ये सोच के हबीब कांप गए थे, लेकिन तेज दौड़ के जा रहे थे। जो बुलाने आया उसने कहा था हबीब जब किसी की शिकायत लगती है तो दरबार में लोग डर के जाया करते हैं, तू अजीब है, मुजरिम होते हुए दौड़ के जा रहा है। उसने कहा जुर्म अपनी जगह है, लेकिन बुलाने वाला महबूब अपनी जगह है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, गुनाहगार हूं, कोई खता हो गई है, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा करीम है। उसकी बारगाह में जाने में कहीं ताखीर ना हो जाए, ये सोच के दौड़ लगाई है। महबूब के कदमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे नबी ने फरमाया हबीब कहाँ थे? कहा का किसी काम में था, आ गए हो? कहा हाँ। का शिकायत की गई है? का कौन सी शिकायत? का जानते हो ये कौन है मेरी गोद में? कहते जी आपके नवासे हैं। का तुम इनसे इनका मामला तुम्हारे साथ क्या है? का फरमाए ना। का सुना है कि जब ये चलते हैं तुम इनके कदमों की खाक उठाते हो? का जी उठाता हूँ। सर पे डालते हो? जी सर पे डाल लेता हूँ। आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करते हो? का हुजूर ये आपके नवासे हैं इसलिए ऐसा करता हूँ। कहते मेरे नबी कि ये सब जानते हैं ये मेरा नवासा है, लेकिन कोई और नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो? हबीब ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह सारे मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ, इश्क किया करता हूँ। महबूब अगर ये जुर्म है अब जो चाहे सजा दे दे। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े
हो जाते हैं, बाजुओं को फैलाया, कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, कुर्बान जाऊं हबीब तेरे मुकद्दर पे। लोग आज मदीने जाते हैं, गुंबदे खजरा को देख के तड़प जाते हैं, कोई जालियां देख के रो देता है, कोई जमीन चूम के रोता है, हबीब तेरा मुकद्दर कैसा है, महबूब तुझे सीने से लगा रखे हैं। आका ने सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया हुसैन तुम भी उठ के खड़े हो जाओ। हुसैन को खड़ा किया, आपने दोनों का हाथ में हाथ दिया, कहा या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक इन दोनों को कभी जुदा ना होने देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला जिक्र शहीद आज़म करके फेंक दिया। 4-5 बंदे काट दिए 72 साल के बूढ़े ने। अमर इब्ने साद ने देखा अब कौन जाएगा, लोग पीछे को लुकैया लेने लगे, मरने कौन जाएगा इसके पास, जो जाता के पलट के नहीं आता है। एक यजीदी ने आके बढ़ के कहा, अमर इब्ने साद कहा क्या याद है सुबह हुसैन आए थे, हमारा एक हुर लेके चले गए हैं, अगर तू इजाजत दे मैं भी हुसैन का एक सिपाही तोड़ना चाहता हूँ। कहा कैसे तोड़ोगे, कहा देखते नहीं हो 22-72 साल का बूढ़ा है, 3 दिन का प्यासा है, क्यों ना इसको पानी का लालच दिया जाए, हो सकता है कि ये टूट जाए। एक यजीदी ने जैसे इतना कहा, अमर ने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर तुझे लगता है तो करके देख ले। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया और कहा सुन अभी बात सुन, तू लड़ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, तू 3 दिन का प्यासा है, आजा तलवार डाल दे, हमारी सफ में आजा, तुझे पानी भी मिलेगा, किसी इलाके की तुझे किसी इलाके की गवर्नरी भी दे दी जाएगी, आजा मैं तुझे अक्लमंद समझता हूँ इसलिए मौका दे रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने न्याम में तलवार डाली है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता अमर देख लो मैंने एक बंदा तोड़ लिया है हुसैन का। आपने पानी का प्याला देखा, घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने सोचा ये पानी लेने आ गया होगा, कहते क्या कह रहा था, उसने कहा ये पानी ले लो, तुम समझदार निकले, पानी के लिए तलवार डाल दी, आपने सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले पे मारी कि जो लेके आया था उसके मुंह पे प्याला लगा, फरमाने लगे बेगैर तो तुम्हें समझ में नहीं आया, 3 दिन की प्यास देख के नहीं समझे हो, खुदा की कसम तुम और हो हम और हैं, तुम यजीद के टुकड़ों पे पलते हो, हम हुसैन के दर की खैरात खाने वाले लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला जिक्र शहीद आज़म जिंदाबाद। फिर वो वक्त भी आया, यजीदियों ने फिर घेरे में लिया, वही नामर्दों वाला काम, बुज़दिलों वाला काम किया, चारों तरफ से घेर के तीर बरसाए, करीब तो कोई जा ही नहीं सकता था क्योंकि सवार हुसैन ने किया था, सवार अली के बेटे ने किया था, कौन जा सकता था। किसी में हमने सर जमीन पे रखा, रुख मदीने की तरफ किया, नाना देख रहे हैं ये वही है जिसका हाथ आपने मेरे हाथ में दिया था और अल्लाह से कहा था आखिरी दम तक जुदा ना करना। नाना दुआ मकबूल है आपकी और मैं इसकी मोहब्बत की गवाही देता हूँ, आखिरी सांस तक इसने हुसैन से वफा की है। नाना कयामत में इसके ईमान की गवाही दे देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज भी करबला जाइए जहाँ मेरे इमाम का रोजा बना है, कदमों में इसी गुलाम का रोजा बना है। पहले अंदर जाने से पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर का मज़ार है, फिर उसके बाद मेरे इमाम का मज़ार है। गोया आज भी हबीब इब्ने मज़ाहिर के मज़ार से आवाज आती है, आने वालों संभल के चलो, अंदर जाने के लिए पहले गुलाम इजाजत देगा, उसके बाद आका हुसैन तक पहुंचा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, उसके बाद ये कि बात दीगर शहीद शहादतें होती रही। करबला में सिर्फ हुसैन इब्ने अली नहीं थे, सिर्फ अब्बास इब्ने अली नहीं थे, बल्कि अली के और भी बेटे करबला के मैदान में थे। नाम बता दो, कहते जरा या अली, और जोर से का नाम रखा जाता है। फिर बकवास बंद कर अपनी, तू ये कहता है इनमें नफरतें थी, इनमें दूरियां थी, जबान को लगाम दे कहीं फालिज न गिल जाए। तू क्या जाने दीन पे कितना बड़ा एहसान अबू बकर का है, दीन को कहां से कहां पहुंचाया है नबी के उमर ने। तुझे गैरत नहीं आती है, कौन उमर है, खुदा की कसम अहले बैत क्या होते हैं ये कोई उमर से जाके पूछे। हुजूर के शहजादे कौन है, अबू बकर से जाके पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे उठा रखा है, वक्त का अमीरुल
मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, आ रखे हैं, कंधे पे है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो इनको कंधे पे, कहा तुम नहीं जानते हो इन्हें आसारा इनको हल्के में ना लेना, ये वो है जो नबियों के इमाम के कंधे पे भी बैठा करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? इन्हें लड़ाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, मुझे एक शहादत बयान करनी है, बस मैं उधर ही लेके आपको चलना चाहता हूँ। शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। जब जानिसारों की शहादत हो गई तो फिर खानदान की बारी आई, फिर नंबर लगा अली के बेटों का। हाँ, जो खातून जन्नत के अलावा दूसरे माओं से थे उनका नंबर लगा, उन्होंने जाने कुर्बान की। फिर बारी आ गई घर की, घर की बारी आई। मेरा इमाम बैठा है, अचानक खेमे में अली अकबर आए। माशाअल्लाह। अब्बा क्या सोच रहे हैं? कब सारे जा चुके हैं, सोच रहा हूं किसे भेजूं, मैं खुद ना चला जाऊं। अली अकबर बाप के कदमों से लिपटे। माशाअल्लाह। अब्बा जिसके पास 18 साल का बेटा हो वो मैदान जंग में जाता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब्बा मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत देना। मेरे इमाम ने बेटे का माथा चूमा, कहने लगे बेटे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, माँ से भी तो जाके इजाजत ले लो। माँ के खेमे के पास आए, क्या देखते हैं मुसल्ला बिछाए, कुरान रखा है रहल पे, माँ के हाथ उठे हैं। जज्बे देखो नबी के घर की खवातीन के, और कह रही हैं अल्लाह पहले कासिम न जाए, पहले उन्हों मोहम्मद न जाए, मालिक करबला के मैदान में पहले मेरा अकबर जाना चाहिए, मेरा अकबर जाना चाहिए। आप खेमे में दाखिल हुए, अम्मी रब ने दुआ कबूल फरमा ली है, जल्दी करें बेटे को दूल्हा बना दें, मैं जा रहा हूं करबला के मैदान में। मां ने एक सजदा शुक्र अदा किया, शुक्र है मालिक तूने मेरे अकबर को करबला के लिए कबूल किया है कि नहीं। कितने बड़े जिक्र वाले लोग थे। सजदा किया, उठी और आई, संदूक खोला। हुसैन कोई किसी गरीब घराने का तो नहीं था ना, मोहताज घराने का तो नहीं था, ये तो इतने पैसे वाले लोग। इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गया। अली इब्ने अबी तालिब के बेटे कुछ दें, फरमाने लगे ठहर। अंदर गए, सिक्कों का एक गठरी उठा के लाए सिक्कों की, और ला के उसके हवाले कर दी। इतना वजनी थी वो गठरी। वो कहने लगा जनाब ये मुझसे नहीं जाएगी। तो गए बाजार से एक नौकर करके लाए, मजदूर, उसकी मजदूरी दी। कहने लगे इसके पैसे इसके मंजिल तक छोड़ के आ। जब वो जाने लगा आप कहने लगे यार माफ कर देना, माफ कर देना। उसने कहा ऐसे सखी मैंने आज तक नहीं देखे, भीख मांगने में आया, पैसे मैंने लिए, मेरे लिए आप इतने परेशान हुए, माफी किस बात की? फरमाने लगे तेरा वक्त ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना, तकलीफ हो गई हो। तो उसने जो बातें कही थी उसी की मेरे इमाम ने यूं अक्स सामने पेश किया है, यूं आपने उसकी मंजिल कशी की। आप फरमाते हैं आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मांगते का भला हो। अरे मांगता तो है मांगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो है। तो ये किसी गरीब घर के लोग नहीं थे, बड़े घर के लोग थे, माशाअल्लाह। बड़े घर के लोग थे। अमित दूल्हा बनाए, माँ उठी, संदूक खोला, संदूक खोला। जज्बे देखो यार, जज्बे। आज बाहर ना झगड़ा हो रही है, क्या तुमने नहीं देखा जब ईद आती है तो माएं बच्चों के पैरों में बैठ जाती हैं, एक एक नहीं 10-10 जोड़ियां जूते अपने पैर अपने हाथ से निकालती हैं, कहती नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है। जब कपड़ों की बारी आती है दुकानदार गुस्सा हो जाता है, लेकिन माँ नाराज नहीं होती है। माँ बार बार कहती नहीं मेरे बेटे पे ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। 50 जोड़ों में जाकर के माँ एक जोड़े का इंतखाब करती है कि ये
मेरे लाल पे अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी जिंदगी माँ ने तुम्हारे बदन पे कपड़े लगा के देखे, कभी तू भी तो माँ के बदन पे कपड़े लगा के देख, कभी तू भी ईद के दिन बैठा के कह माँ तेरे बदन पे ये कैसा लगेगा। अब्बा बता तो सकी ये तेरे पैर में जूती कैसी लगेगी। वो पूरी जिंदगी जो पैर में जूतियां सिल के पहनता रहा ताकि तेरे जेब पे कलम आ जाए, तेरे बदन पे कपड़े अच्छे आ जाएं, ताकि तुझे धूप में न जलना पड़े। कभी उस बाप को भी बाजार लेके जाओ, कभी माँ के आगे भी लाके 10 जोड़ी रख के कहो माँ जो तुझे अच्छा लगे वो पसंद कर ले, अगर ये भी पसंद ना हो मैं और लेके आऊंगा। कभी ये भी माँ से कह के देखो, माँ तो माँ हुआ करती है, फिर माँ भी अकबर की माँ देखो, खुदा की कसम कहती नहीं मेरे लाल ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वक्त जा रहा है, अकबर देख रखे हैं, कहते अम्मी परेशान ना हो, अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो वो ले दिया जाए, बेटे तुझे दूल्हा बनाना है, सफेद जोड़े की बात क्या कर रहे हो। तब अकबर ने कहा था माँ दूल्हा तो बनना है, लेकिन जानती हो तुम भी और जानता हूं मैं भी मुझे निकाह का नहीं शहादत का दूल्हा बनना है। अम्मा मुझे सफेद कपड़े चाहिए। कहा बेटे ये किस लिए। कल रात में बैठा हुआ था कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक हुसैन बाबा खेमे में आ गए और आने के बाद मुझे देखते रहे, देखते देखते आंख में आंसू आए, रोते रोते मुझे चूमने लग गए। मैंने कहा अब्बा बताओ तो सही 3 दिन पानी बंद हुए हो गए हैं, आज रोने की वजह क्या है, आज बेटे को चूमने की वजह क्या है। कहा बेटे मैं इसलिए चूम रहा हूँ तेरी तस्वीर में नाना की तस्वीर नजर आती है, तेरे चेहरे में नाना का चेहरा नजर आता है। मैं जानता हूँ अकबर कल तू रहे या ना रहे, लेकिन मैं कल के बाद यहाँ नहीं नजर आऊंगा, आखिरी बार जी भर के तेरे चेहरे में नाना का चेहरा देख रहा हूँ। अब्बा ने इतना कहा था और मुझे सीने से लगा के बहुत देर बैठे रखे। मैंने कहा था अब्बा कल मैदान करबला होगा, लोग शहादत के लिए बेकाबू होंगे, मैं भी तो जाऊंगा ना अब्बा। आप जरा ये तो बता दो अगर मेरा चेहरा नाना से मिलता है तो बताओ मेरे नाना को लिबास कौन सा पसंद था। कामली जान तब मेरे बाबा ने कहा था हमारे नाना को सफेद लिबास पसंद था। अम्मी मैं ये चाहता हूँ कि मैं शहादत का दूल्हा भी बन जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए, इसलिए सफेद जोड़ा पहनायो। माँ ने सफेद जोड़ा पहनाया है, काला अमामा सर पे बांधा है। जब अमामा बांध के तैयारी हो गई है, अल्लाह अकबर तैयार हो जाते हैं। जब जाने की बारी आई है, हजरत अकबर हजरत अली अकबर की तैयारी के वक्त मेरे इमाम ने कहा था आओ तस्वीर पैगंबर की आखिरी जियारत कर लो, शबीह पैगंबर का चेहरा देख लो। कौन है ये अकबर। किसी का लूला लंगड़ा 18 साल का चला जाए बाप की कमर टूट जाती है, किसी का अंधा चला जाए 18 साल का बाप टूट जाता है। फिर मैं अकबर जो है ये कोई आम अकबर नहीं है, ये इतनी अजमतों का हामिल है। अगर मदीने की गलियों से गुजरते थे ये और हजरत कासिम हाथ पकड़ के चलते थे, गलियों में ऐलान होता था लोगों दुकानें बंद कर दो। वो देखो एक तरफ तस्वीर कासिम, तस्वीर रूए कासिम में तस्वीर हसन आ रही है, दूसरे तस्वीर अकबर में रूए अकबर में तस्वीर पैगंबर आ रही है। यहाँ तक बताया गया कि जब लोगों को हुजूर की याद आती थी हुसैन की चौखट पे आते, अकबर को बुलाते, इनको देखते थे, कहते थे कलेजा ठंडा हो गया है, इनको देखा गोया हुजूर के जलवों की जियारत कर ली है। और जरा सोच तो सकी किसी का लंगड़ा जाए तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। मेरे हुसैन का अकबर तो शबीह पैगंबर है। खुदा की कसम जब सवारी पे बैठने लगे हजरत सकीना ने आके कहा था अकबर याद है जब मदीने से चला था तो सुगरा ने क्या कहा था। कहा हाँ याद है। उसने कहा था मेरे भाई तू इतना हसीन है, इतना हसीन है, डर लगता है कहीं किसी बदनजरे की तुझे नजर न लग जाए, इसलिए अपने चेहरे पर अमामे के शिमला लपेट ले। हजरत अकबर का मामा काला है और शिमले का ये कपड़ा आपने इस तरह चेहरे पे बांधा।